Welcome to all of my students and friends. Here is the question number 15. The total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given. A product is given by Rx. Revenue function equal to 300x minus x square by 5. Find the average revenue, the marginal revenue, and the total revenue when M are equal to 0. There is the first first question was the average revenue. Already such type of questions was solved into the previous sums, and therefore this is the homework. You have to do it yourself. देखो, अपने से अपने सम्स नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। हम एक बात बार बार बोल रहा है, देखना समझना का बात ये मीनिंग नहीं है कि तुम कर सकेगा, नहीं, तुमको देखो समझो, फिर फर्स्ट टू लास्ट पूरा अकेला करना है, किसी को कोई चीज़ को कोई पेज को हेल्प ना लेने, तुमको अकेला करना है, तब तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब एग्ज़ाम हॉल में तुम सम्स उतर सकेगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। जितना भी सम समझो और जितना भी सम्स देखो, समझा देखना बहुत सहज बात है, लेकिन तुमको अकेले करना है, याद रखना, अकेले पूरा सम्स A to Z करना है। जहाँ पर अटक जाएगा फिर गोड़ा से इनिशियल से लास्ट तक फिर पहले दूसरा पेज में करना है। जब तक ना पूरा सम्स फर्स्ट टू लास्ट तुम अकेले नहीं कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, देन यू नेवर गेन एनी कॉन्फिडेंस, कोनो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा। इसीलिए तुम एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, फेल हो जाए, एग्ज़ाम हॉल में ना फेल हो जाए, होगा नहीं। इसलिए अकेला करना ही है, समझ लो, देख लो, समझो, कोई बात नहीं, देखना समझना तो होगा ही, नहीं देखना नहीं देखेगा नहीं समझेगा तो कैसे नेक्स्ट सम्स करेगा। लेकिन जहाँ पर हमारा होमवर्क है वो तुमको करना ही है, याद रखना। नेक्स्ट, एंड दैट्स वाई द फर्स्ट पार्ट इज द होमवर्क and the second part also be the marginal revenue homework, because such type of questions was solved at the previous video. Next, the third question was the total revenue when M are equal to 0. तुमको टोटल रेवेन्यू निकालना है जब कि वो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। तो यह टोटल रेवेन्यू क्या होगा ना, रेवेन्यू फंक्शंस, ठीक है, आर एक्स क्या दे दिया, यही है 300x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5, ठीक है, यही है अच्छे हमारा रेवेन्यू फंक्शंस और टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शंस मीन्स द फॉर द आउटपुट ऑफ एक्स व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू एंड ऑल्सो रेवेन्यू फंक्शंस विल बी इज इक्वल टू 300x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5. It is given in the questions. Okay, now M are equal to, we know that M are equal to marginal revenue. Marginal means derivative, इसका डेरिवेटिव, जिसका मार्जिनल रेवेन्यू का मार्जिनल बोला, इसलिए रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करो, चलो डी ऑफ डी एक्स दैट मीन्स 10 हो गया। अब देखो डेरिवेटिव करने से एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 जो फॉर्मूला यूज़ होता है वही फॉर्मूला में n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव किया, इक्वल टू पहले डेरिवेटिव का बहुत तरीके का हम बोल दिया कैसे हुआ प्रीवियस वीडियो में। तब बस a इक्वल टू 0 है, मतलब 300 इंटू 1 300 माइनस 2x बाई 5, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से मिलेगा x इक्वल टू 750, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, टोटल रेवेन्यू व्हेन M आर इक्वल टू 0, चलो x का वैल्यू क्या मिला 750। हमारा टोटल रेवेन्यू कौन है, Rx, जिसका मीनिंग यही है। तो जब तक x नहीं मिलेगा तब तक हमारा टोटल रेवेन्यू कैसे मिला, इसीलिए x को निकाला 750। देयरफॉर टोटल रेवेन्यू विल बी 300 इंटू 750 माइनस 750 का स्क्वायर बाई 5, 750 का स्क्वायर बाई 5, इसको कैलकुलेशन करने से मिला, इसको कैलकुलेट 22500 और इसको कैलकुलेशन करने से मिला 150 इंटू 750, ठीक है। 750 को 5 से डिवाइड करने से क्या होगा 150 और 750 का होल स्क्वायर था, इसलिए अब दूसरा 750 है इंटू 750,
1750 से 5 से कैंसिल करने से 150 इंटू 7, इसको मल्टी करने के बाद मिलेगा 1,12,500. दिस इज द टोटल रेवेन्यू फॉर 750 आइटम्स. थैंक यू. नेक्स्ट सम्स, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो. नेक्स्ट बोल रहा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है. 16 बोल रहा है if P equal to 100 by Q plus 2 minus 4 represents the demand function. क्या function? Demand function. For a product where P is the price per unit. P is the price per unit. When Q units are sold. कितना सेल हुआ? Q units. Find the marginal revenue. Find the marginal revenue. Marginal revenue means लास्ट प्रोडक्ट में हमारा कितना रेवेन्यू मिलेगा, यही है. एक लास्ट वाला आज का जो दिन का मार्जिनल जो प्रोडक्ट है एक उसी से हमारा कितना रेवेन्यू आएगा, वही मार्जिनल रेवेन्यू है. चलो मार्जिनल मीन्स यहाँ पर क्या बोला, पी इक्वल टू दिस बोला. दिस द क्या है, हमारा आउटपुट क्या है, एक्स का जगह में हम लिखा क्या, क्वेश्चन में दे दिया क्यू यूनिट्स. चलो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट फंक्शन और दो डिमांड फंक्शन. ठीक है, डिमांड फंक्शन मीन्स P इक्वल टू 100 बाई क्यू. कोई सॉन्स में एक्स रहेगा. ठीक है, इक्वल टू एक डिमांड फंक्शन है. और P है क्या, स्मॉल p मीन्स द प्राइस पर यूनिट. प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट के लिए जितना प्राइस होता है. ठीक है, चले प्राइस पर यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 100 बाई क्यू प्लस 2 माइनस 4 when number of output is Q. Clear? The total revenue क्या होगा ना, प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट. प्राइस इंटू नंबर ऑफ यूनिट. डिमांड फंक्शन प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का जो प्राइस, दोनों लैंग्वेज सेम है. ठीक है, तो डिमांड फंक्शन जो है P इक्वल टू मीन्स प्राइस पर यूनिट, ये भी डिमांड फंक्शन है. डिमांड फंक्शन से we get the price per unit. That means 100 by Q plus 2 minus 4. And our output is Q, and that's why total revenue means total SP. क्या है ये, total revenue means क्या है ये, total SP. SP means selling price. total SP कैसे होगा, total SP होगा प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स Q, मल्टी करो, यही मिल गया. चलो ये है टोटल रेवेन्यू. रेवेन्यू फंक्शन क्या है, जो टोटल रेवेन्यू है वही टोटल रेवेन्यू फंक्शन है. इसको क्या लिखेगा, और आर क्यू, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, यही टोटल रेवेन्यू फंक्शन है. समझे ना, बस रेवेन्यू फंक्शन मिल गया. अब क्या बोला, मार्जिनल रेवेन्यू लिखना है. मार्जिनल मीन्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, कास्ट किसका ना, रेवेन्यू. Now, so revenue functions RQ equal to this 100Q by Q plus 2 minus 4Q. So if we want to marginal revenue, then we have to, marginal means derivative of revenue. Revenue functions. Revenue function with respect to Q. Q को respect में derivative करना है. तो RQ का क्या होता है, this minus this लिख दो. तो पहले इसका डेरिवेटिव करना है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है, अलग अलग कर लो. तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, u बाई वी का रूल क्या होता है ना, v इंटू यू का डेरिवेटिव होता है, माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है. पूरा डेरिवेशन डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे क्या है v,
तो भी स्क्वायर होगा। देखो डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई भी स्क्वायर, देखा। बोले क्या होगा, u बाई भी का डेरिवेटिव क्या होगा ना, डेरिवेटिव v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस क्या होगा, पहले क्या किया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, उसके बाद माइनस क्या होगा ना u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, उसके बाद पूरा डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई क्या होगा ना नीचे जो v है v का स्क्वायर। ये u बाई v का रूल है। तो u बाई v का रूल हम यहाँ पर लिख दे रहा है छोटा करके तुम लोग को समझने के लिए। क्या लिखना है, डी डैश ऑफ u बाई v क्या होना चाहिए, होना चाहिए पहले क्या है v इंटू डी डैश ऑफ v u माइनस क्या है, पहले v से इंटू हुआ, इसके बाद u का साथ इंटू होगा डी डैश ऑफ v, उसके बाद नीचे v स्क्वायर। ये u बाई v का रूल है, ठीक है, लिख दिया छोटा करके, बस हो गया। अब क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, जो फॉर्मूला में लिख दिया q बाई 2 प्लस होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो फोर का डेरिवेटिव जो है 4 का डेरिवेटिव नहीं होता, इसलिए 4 आगे इंटू में चला आएगा, डी क्यू बाई डी क्यू। अब क्या है 100 क्यू का डेरिवेटिव 100 आगे आ जाएगा, क्यू का डेरिवेटिव क्यू का रिस्पेक्ट में होना चाहिए। और यहाँ पर q प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, q का डेरिवेटिव होगा 1, क्यों ना q का डेरिवेटिव q का रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, बस यही हो गया। और यहाँ पर q का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पर डेरिवेटिव 1 होता है, पूरा कैलकुलेशन करके हमको मिलता है नीचे बाई क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर है, करने से मिलेगा लास्ट ऑफ ऑल 200 बाई क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। तुमको यू हैव टू फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यही होगा जब क्यू क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तब जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट में क्यू का जगह में 7 लिखेगा, 100 प्रोडक्ट में क्यू का जगह में 100 लिखना है, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट में क्यू की जगह में 1000 लिखना है, तब हमारा 1000 प्रोडक्ट में मार्जिनल रेवेन्यू क्या आएगा, मिल जाएगा, समझे। ये एक्चुअली क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू भी बोल सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू का फंक्शन भी। थैंक यू। नेक्स्ट सम्स, क्वेश्चन नंबर क्या है 17 क्या बोला, a company finds the total revenue from sale of a q units of its product is 2q rupees, whereas the cost is 500 plus 1 by 2 q by 20 whole square. That means cost function. That means cost function. Here, into the previous one, we see that at the place of q, x is used because output was x. But here is output is q, and that's why q used. But find the rate of change of profit when q equal to 500. Rate of change of profit when q equal to 500. अर्थात हमारा आउटपुट जब 500 होगा तब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, वही निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कौन कौन चीज़ दे दिया, गिवन दैट नंबर ऑफ आउटपुट क्यू यूनिट्स, यहाँ पर लिखना है गिवन क्या है, नंबर ऑफ आउटपुट क्यू यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू आर क्यू, क्या मैं बोल दिया, देखो ये देखो क्या है, क्यू यूनिट्स इस प्रोडक्ट इज 2q रुपीज वेयर, ठीक है जी। और कंपनी फाइंड्स दैट द टोटल रेवेन्यू मीन्स टोटल एसपी फ्रॉम कहाँ से ना, फ्रॉम सेल ऑफ क्यू यूनिट्स ऑफ इस प्रोडक्ट, क्यू यूनिट्स ऑफ इस प्रोडक्ट, अर्थात क्यू यूनिट्स प्रोडक्ट करने के बाद हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, ₹2Q। टोटल रेवेन्यू क्या है, ₹2Q। तो मतलब दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू फंक्शंस क्या होगा, RQ इक्वल टू 2Q, यही लिखा, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। एंड कॉस्ट फंक्शन बोल दिया क्या ना, वेयर एज द कॉस्ट इज दिस प्लस दिस, ठीक है, कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन होता है, तो हमने CQ
when number of output is q. तो 500 प्लस हाफ ऑफ जो कॉस्ट फंक्शन है, ये गिवन है. नेक्स्ट क्या निकलना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन क्यू इक्वल टू 500. क्यू जब 500 होगा तो अब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, माइंड इट, नॉट ओनली प्रॉफिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट माने क्या होता है, क्या होता है. रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्या है, वही खानिकटा इज सिमिलर टू मार्जिनल प्रॉफिट. ठीक है, वही होगा. देखो क्या होगा, रेट मार्जिनल. जब ऐसे ऐसे सॉन्ग्स में लैंग्वेज आएगा ऑलवेज याद रखना, उसको डेरिवेटिव करना है. किसका, तुमने रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट बोला, तो हमने प्रॉफिट फंक्शन को डेरिवेटिव करना है क्यू का डिस्प्ले, तब रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा. समझे ना क्या होगा, रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा. लेकिन 500 यूनिट के लिए नहीं, डेरिवेटिव करने के बाद 500 यूज करना आएगा, समझ देख लेगा. ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू के बाद क्या करता है हम लोग डेरिवेटिव करता है किसका, ना रेवेन्यू फंक्शन को. ऐसे याद रखना, हार्ड सम्स ठीक से समझो, देख लो, समझो, कोई बात नहीं. लेकिन हार्ड सम्स किताब खाता बंद करके दूसरा खाता में पूरा इंडिविजुअली विदाउट टेकिंग एनी हेल्प यू हैव टू डू इट, देन you can gain 100% confidence. Otherwise, you failed into the examination hall, because with you there is no confidence with you. देखिएगा सब कॉन्फिडेंस वैनिश हो गया. इसीलिए देखना समझना का बात ये मीनिंग है कि तुमको नंबर मिल जाएगा. याद रखना, नंबर नहीं मिलेगा, तुमको अकेला करना है. बार बार हम वीडियो में बोलता है. ठीक है, क्योंकि तुम लोग सब क्या करता है, ज़्यादा टाइम यूट्यूब में देखता है, टाइम बर्बाद करता है, इधर उधर टाइम बर्बाद करता है. एग्ज़ाम का टाइम में सिर्फ सॉल्यूशन देखता है, कैसे हुआ कैसे हुआ. अरे कैसे हुआ देखने से क्या होगा, एग्ज़ाम हॉल में नहीं आएगा. ये प्रो मैथ्स क्या है, मैथ्स सीक्वेंस है, एक का बाद एक. जैसे सिलाई होता है ना, सिलाई वेयरिंग, जैसे वेयरिंग होता है एक का जगह में एक का. जैसे जो वेयरिंग करता है ना, उसका आंखें छूचकर नीडल तक रहता है, दूसरा जगह नहीं रहता है. ठीक है, इधर उधर हिलेगा तो बस सिलाई बर्बाद हो जाएगी. ये पर भी सही सही है, क्वेश्चन है, सोचता समझ कर बात नहीं है. प्रॉपर जो सीक्वेंस होता है ना, इसके बाद क्या सोचेगा, उसके बाद क्या सोचेगा, उसके बाद कैसे होगा, उसके बाद ये प्रॉपर सीक्वेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा. ये सब सीक्वेंस कैसे आएगा, देखने में समझने से नहीं आता है. सेल्फ डूइंग विदाउट एनी हेल्प, सीन और अनसीन. जो सम तुम देखा है वो करो, एंड ऑल्सो अनसीन भी करो, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब तुम सम्स कर सकेगा एग्जाम हॉल में 100%. ओके, माइंड इट. नाउ प्रॉफिट फंक्शंस फ्रॉम यूनिट पी क्या है, P2. ठीक है, प्रॉफिट फंक्शन कैसे होगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू हमको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, इसीलिए रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन. टोटल रेवेन्यू मीन्स क्या है, टोटल रेवेन्यू मीन्स RQ माइनस टोटल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट फंक्शन CQ. यहाँ पर एक्स का जगह में Q यूज कर रहा है, बिकॉज द नंबर ऑफ आउटपुट इज Q. ओके, बस एक कर लिया. देख लो RQ क्या है, हमको तो मालूम है, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करके मिलेगा, यही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ब्रैकेट ओपन करने से माइनस हो जाता है, बस हो गया. ठीक है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 × 2. ठीक है, नाउ 2Q माइनस 500 माइनस Q² बाई 800. बस यही कैलकुलेशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्या बोला था हम, जब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल ऐसे 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 सब किया ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट एक ही बात है. तो हमने प्रॉफिट का रेट मांगा, इसीलिए वी हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट
then you have to do the derivative of profit functions with respect to q. बस किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, प्रॉफिट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ पी क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। इसको डेरिवेटिव करो, क्या होगा देखो, प्रॉफिट फंक्शन यही है, लिख दिया। और इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्यू का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और ये क्या होगा, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो हमें 2 इंटू क्यू टू द पावर 2 माइनस 1, तो हमें 2 क्यू होगा। बस कैंसिल करके यही मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट का यही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन मीन्स यही, और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू यही होगा। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या मांगा, क्वेश्चन मांगा क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन क्यू इक्वल टू 500, व्हेन क्यू इक्वल टू 500, यही तो क्वेश्चन मांगा ना। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन क्यू इक्वल टू 500, बस रेट ऑफ चेंज तो मिल गया, क्यू का जगह में 500 पुट करो, बस आंसर मिल गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट व्हेन क्यू इक्वल टू 500, दैट मीन्स 0.7, इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, given the total cost function for x units of a commodity, क्या होगा, ठीक है चलो, given the total cost function of x units of a commodity cx, मैं कॉस्ट फंक्शन बोल दिया, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। देखो कॉस्ट फंक्शन से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन प्रीवियसली बहुत सम्स हम लोग किया, कॉस्ट फंक्शन से एवरेज कॉस्ट फंक्शन ये भी प्रीवियसली सो मेनी सम्स ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, स्लोप ऑफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ताहले क्या होगा, ये भी कर लिया, एंड दिस ऑल्सो बी डन इन प्रीवियस सम्स, and that's why one is homework same as question number 10, you follow the question number 10 का one homework, question number 2 का homework same as question number 10 का one follow करो, तो उसमें 1 नहीं है, and the homework same as question 3, ठीक क्या बोला, slope of the average cost function, question number 11 का 1 देखो, self doing equal to 100% confidence, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सेल्फ डूइंग करने से क्या होगा, नहीं सेल्फ डूइंग नॉट ओनली सेल्फ डूइंग, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट, ठीक है जी, एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, हेल्प लेके करेगा तो कॉन्फिडेंस दिएगा। बस ये बोला होमवर्क अपने से करो और हमको कमेंट करो जे हुआ कि नहीं, और नहीं होगा तो हम तुम लोग को सेंड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट सम्स, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स इज कॉस्ट फंक्शन बोल दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स जो दे दिया ये कॉस्ट फंक्शन है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। ये तो पहले ही किया कर लिया, लेकिन हम तब भी कर लिया, द आउटपुट एक्स वेयर द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड, ताहले कितना प्रोडक्शन करने के बाद हमारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम हो जाएगा, कितना प्रोडक्शन में हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगा। वेरीफाई द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, जो ISC 2005 में ले आया, ISC 2005 में आया, ठीक है। द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट द लेवल ऑफ आउटपुट, एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। पहले क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन बोल दिया, एवरेज कॉस्ट फंक्शन तो मालूम ही है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे मिलता है बोलो तो, एवरेज मीन्स क्या है,
हर यूनिट में कितना प्रोडक्ट कितना कॉस्ट होगा। एवरेज किसका मिलना है, कॉस्ट का एवरेज मिलना है, तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करें, बस एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल गया। देखो टोटल कॉस्ट यही है कॉस्ट फंक्शन, और टोटल आउटपुट एक्स है, बस चले ए बाई दिस माइनस दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 40/x माइनस 20 प्लस 10x, बस हो गया आंसर। क्लियर हो गया ना, तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन पहले वाला आंसर मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन, बोला क्या, वेरीफाई दैट the average cost is equal to the marginal cost at this level of output। ठीक है, average cost is equal to the marginal cost, तो average cost is, और क्या बोला आगे का क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया एंड आउटपुट एक्स वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन, কখন আমরা জানি, we know that average cost is minimum when key derivative of average cost must be 0, derivative of average cost must be 0, and also second derivative of average cost d of d dash, सेकेंड डेरिवेटिव, इसको सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद जो फिगर आएगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये 0 से बड़ा होगा तो, और ये 0 के इक्वल होगा तो तब हमारा एवरेज कॉस्ट विल बी मिनिमम, यही हमारा लॉ है। चलो निकालो, चलो डेरिवेटिव ऑफ AC निकालो, इक्वल टू 0 लिख दो, लिखो डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x⁻ -1 का डेरिवेटिव x⁻n का फॉर्मूला है -1 इंटू x⁻−1 -1, दैट मीन -2, इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 10 इंटू इसका डेरिवेटिव 1 होता है, दिस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1/x², एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ, तो मैंने कंपेयरिंग करें 1/x इक्वल टू 2, कॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x इक्वल टू 2, चलिए आउटपुट क्या मिला 2। ठीक है, तो द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम विल बी व्हेन x इक्वल टू 2, यही मिलेगा। अब ये भी कंपेयर करना है, जो D2 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ AC करने से क्या मिलता है, देखो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ AC दोनों को प्रूव करना है, तब हमारा ये लाइन स्टैंड करेगा। ठीक है, दोनों का प्रूव करो, D2AC/dx2 क्या है, इसका डेरिवेटिव 0 -40, x² को ऊपर ले जाओ, x2 के ऊपर क्या है -2, पहले क्या होगा x⁻n का फॉर्मूला में -2 इंटू x⁻2 -1 तब x⁻3, बस हो गया। तो क्या मिला 40 इंटू क्या -2, बस माइनस माइनस में क्या होता है प्लस होता है, प्लस, और 40 इंटू 2 करने से 80 होता है, 80 x⁻3, और x में पॉजिटिव बनाओ, x³ चलाया नीचे, तो क्या हुआ देखो 80 भी पॉजिटिव है, और x³ का वैल्यू भी, x तो पॉजिटिव नंबर ही है ना, x तो प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का क्यूब करने से पॉजिटिव ही मिलता है, तो पॉजिटिव कैलकुलेशन करने के पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स इसका वैल्यू 0 से, पॉजिटिव कहाँ से शुरू होता है +1 से, 0 का अबव 0 से शुरू होता है, तो दैट मीन्स दिस ग्रेटर देन 0 इज पॉजिटिव, दिस प्रूफ। देखो ये भी 0 का बड़ा देख रहा है, प्रमाण कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन प्रूव हो गया। और इसलिए क्या यहाँ पर इक्वेशन में x इक्वल टू 2 मिला, तो एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन, कैलकुलेशन करने के बाद बोथ साइड देखो -1 से यहाँ पर मल्टी किया, करने के बाद 40/x² -10 ये कैलकुलेशन करके 1/x का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर कंपेयर करके x इक्वल टू 2 मिल गया। तो एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 2, व्हेन x इक्वल टू 2, बस। तो मिनिमम क्या मांगा था, क्वेश्चन क्या मांगा था, क्वेश्चन मांगा था फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया एंड द आउटपुट x, क्या मांगा आउटपुट x वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ताहले x कितना होने से हमारा एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, तो मैंने x जब 2 होगा और तो सेकेंड प्रोडक्ट जब करेगा तब हमारा एवरेज कॉस्ट
क्या होगा, कम होना शुरू होगा। ठीक है, बस मिल गया। नेक्स्ट पार्ट बोला वेरीफाई दैट द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। दोनों सेम है, दिखाओ एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, चलो हम लोग क्या करेगा, पहले मार्जिनल कॉस्ट निकलना है। तो एवरेज कॉस्ट तो मालूम ही है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का क्या मिला, एवरेज कॉस्ट फंक्शन यही तो मिला था ना। इस एक्स का जगह में 2 पुट करो, पुट करने से एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। चलो द एवरेज कॉस्ट विल बी क्या है 2, बस वही पुट करो, देखो मिला 20। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है क्या ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट फंक्शन। बस वही करो, कॉस्ट फंक्शन को करो, करने के बाद क्या मिलेगा, देखो कॉस्ट सी एक्स, कॉस्ट फंक्शन सी एक्स तो मालूम है, क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था ये वाला। ठीक है, बस पुट करो आप, डेरिवेटिव ऑफ दिस करने से यही मिलेगा। नया करके डेरिवेटिव कैसे हुआ वो बोलने का कोई जरूरी नहीं है, बहुत बार बोला 20x माइनस 20, बस हो गया। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट एट एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स के जगह में 2 पुट करो, क्या होगा 20। चलो क्या मिला, मार्जिनल कॉस्ट भी एट लेवल 2, मार्जिनल कॉस्ट इज 20, एट लेवल 2 एवरेज कॉस्ट इज 20, दोनों और सेम मिल रहा है। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट एट 2 एंड एवरेज कॉस्ट एट 2 फ्रूट। लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, वही दिखाना है। क्वेश्चन था क्या, वेरीफाई द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। दोनों इक्वल होगा, 2 प्रोडक्ट करने के लिए बाद दोनों का कॉस्ट सेम हो जाएगा, वही देखा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट 20 क्या बोल रहे हैं, the demand function of a monopolist is px equal to 300 minus x square. The revenue, find the revenue functions, the marginal revenue functions, and the output x when revenue is maximum. The price, given that price per unit or profit function both are same, equal to 300 minus x square. Output is x units. The revenue functions will be क्या, the total SP means price per unit into number of output. That means 300 minus x square into x. Given p equal to this. Now after that 300x minus x cube, this is the revenue function and this will be the answer of the first question. And second question, the marginal revenue functions. Marginal revenue functions. रेवेन्यू फंक्शंस को हमको मालूम है, तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मीन्स डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शंस। बस तो रेवेन्यू फंक्शन तो हमको मिल गया 300x माइनस एक्स क्यूब, दैट मीन डी ऑफ 300 दिस दैट मीन 300 माइनस 3x स्क्वायर। ये तो मालूम ही है, 300 इसका डेरिवेटिव 1 होता है, और एक्स क्यूब है 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 लिखा तो 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1 मीन्स 3x square, 300 minus 3x square, that means that is the marginal revenue function यहाँ पर मिल गया। And the last question is the final questions and main question, the output, find the output x when revenue function is maximum. Now when revenue function is maximum, we know that the revenue function will be maximum when derivative of revenue functions must be 0. And also second derivative of revenue functions less than 0, यही होगा हमारा revenue functions will be maximum when derivative of revenue function will be 0 and second derivative of revenue functions maximum जब बोला तो ये less than 0 होगा, minimum जब बोलेगा ये greater than 0 होगा, याद रखना। यहाँ पर बोला क्या, revenue function will be maximum, therefore second derivative of revenue function must be less than 0, मैक्सिमम के लिए लेस देन 0 होगा, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। बस तो 300x माइनस एक्स क्यूब इसका डेरिवेटिव करो, क्यों ना रेवेन्यू फंक्शन का 0 होगा, डेरिवेटिव करने से मिलता है x इक्वल टू 10।
एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू मिलेगा 10। कैसे डेरिवेटिव हुआ, इसको नया बात नहीं है। एक्स इक्वल टू 10 कैसे आया तो मालूम ही है। 300 एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 300 इंटू 1, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स टू द 3 माइनस 1, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। देखो 3 क्या है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बस ए माइनस ए 3 स्क्वायर इधर ले आओ, 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या करो दोबारा एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 10, क्या होगा प्लस माइनस 10, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 10 बिकॉज सिंस x इज इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव नंबर हम नहीं लेंगे। ठीक है, समझे ना क्या बोला, बस यही है हमारा x का रेंज मिल गया 10। द आउटपुट विल बी 10 यूनिट्स व्हेन रेवेन्यू इज मैक्सिमम, रेवेन्यू इज मैक्सिमम। द रेवेन्यू फंक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन क्या, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन मस्ट बी 0। सिर्फ ये करने से तुम्हारा 2 नंबर लेस हो जाएगा, क्योंकि ना तुम्हारा दायां तरफ जो सेकंड कंडीशन जो है, जब मैक्सिमम होगा कब रेवेन्यू फंक्शन, सेकंड कंडीशन में ही तुमको प्रूव करना है। ये नहीं करेगा तो नंबर नहीं देगा। तो क्या है सेकंड कंडीशन, क्या है, डेरिवेटिव ऑफ क्या, एंड पहले इसका 0 होना चाहिए, एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन मस्ट बी लेस देन 0। बस यही करना है। बस डेरिवेटिव देखो करो, रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला, 300 माइनस 3x स्क्वायर, 300 माइनस 3x स्क्वायर प्लस सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, इसका और फिर डेरिवेटिव 300 का डेरिवेटिव 0 होता है, और माइनस 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स टू 1 माइनस 6x। तो माइनस 6x का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज नेगेटिव फॉर एक्स, फॉर एनी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज तो 1 से शुरू होगा ना, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक बार पॉजिटिव नंबर पर बैठेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव ही मिलेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, लेस देन 0। ये प्रूव हो गया, मतलब दिस लेस देन 0। एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ आउटपुट। बस पुट करने से ये ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव मीन्स 0 का कम है, कम होने से ऑलवेज नेगेटिव मीन्स द t less than 0 and therefore the second derivative less than 0. This will be, this also be proved. बस प्रूव हो गया। 2 कंडीशन प्रूव करने के बाद तुम्हारा आंसर डेफिनेट आंसर होना चाहिए। therefore यहाँ पर पहले तो मिल गया कि when x equal to 10 then revenue function will be maximum. This is the answer. next question क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाई एक्स इक्वल टू 600 माइनस पी बाई 8। डिमांड फंक्शन क्या बोला, गिवन बाई एक्स इक्वल टू 600 पी माइनस 8, पी बाई 8 सॉरी, ठीक है, वेयर द प्राइस इज पी पर यूनिट, रुपीज पी पर यूनिट, ये एक यूनिट का प्राइस है, एंड द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस क्या, x यूनिट्स पर वीक एट द, मैंने पर वीक में x यूनिट्स प्रोडक्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना होगा, x यूनिट होगा पर वीक में, एट द टोटल कॉस्ट यहाँ पर बोल दिया, दैट मीन्स कॉस्ट फंक्शन बोल दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है x इक्वल टू क्या है, द डिमांड फंक्शन बोल दिया ये, x इक्वल टू दिस, और यह से ही पर यूनिट का जो प्राइस है क्या है, रुपीज़ पी पर यूनिट, प्राइस इज रुपीज़ पी पर यूनिट, पी को निकालना है यहाँ से। तो इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या है, नीचे 8 है, यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x इंटू 8x 1 इंटू दिस, और पी इक्वल टू क्या मिला, 600/8। दिस इज द प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। তাহলে প্রফিট মানে প্রফিট फंक्शन पी एक्स विल बी व्हाट विल बी द रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। ताहले यहाँ पर क्या चाहिए, रेवेन्यू फंक्शन, हमको प्रॉफिट फंक्शन निकालना बोला। ठीक है,
क्यों ना व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट फंक्शन तुमको बनाना ही है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनाएगा ना, रेवेन्यू फंक्शन में टोटल एसपी माइनस टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन तो हमको तो मालूम नहीं है, यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन दे दिया, कॉस्ट फंक्शन दे दिया, देखो रेवेन्यू फंक्शन दे दिया, रेवेन्यू फंक्शन बनाओ। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन, छोड़ो प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर एक स्टेप में कर लिया हम लोग। रेवेन्यू फंक्शन इक्वल टू पी इंटू एक्स, पी इंटू प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट, बस यही है हमारा रेवेन्यू फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन तो बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 78x प्लस 2500, बस पुट करो हो गया। आप पी एक्स करो, पी कितना है, प्राइस पर यूनिट 600 माइनस 8x, एक्स इंटू है, बस इसको इंटू करना 600x माइनस 8x स्क्वायर, और इधर ब्रैकेट ओपन करने से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 78x प्लस माइनस 2500, बस क्लियर हो गया आ रहा है। बस यही है हमारा प्रॉफिट फंक्शन। आप क्वेश्चन क्या मांगा, क्वेश्चन मांगा यू हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट एट विच प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। चलो व्हाट इज द कंडीशन, प्रॉफिट विल बी द मैक्सिमम, द कंडीशन इज प्रॉफिट विल बी द मैक्सिमम व्हेन derivative of profit function must be 0 with respect to x, derivative of profit function with respect to x must be 0, and also second derivative of का किसका ना प्रॉफिट फंक्शन लेस देन 0, मस्ट बी लेस देन 0, 0 के नीचे होना चाहिए। मैक्सिमम का मीनिंग होता है लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका पूरा अपोजिट ये होगा, याद रखना। याद रखने के लिए ये याद रखना सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन का लेस देन 0 होना चाहिए जब मैक्सिमम मांगेगा, और मिनिमम जब मानेगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ पी दिस बाई डी एक्स इक्वल टू 0, बस इसको डेरिवेटिव करो, देखो माइनस 9 इंटू 2 18x स्क्वायर प्लस 5 2 2 1 इंटू 1 माइनस 0, बस इसको सॉल्व करने से मिलेगा x इक्वल टू 29। तो देयरफॉर व्हेन आउटपुट इज 29 देन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, बस यही लिखो। और इसको भी प्रूव करना है, कैसे प्रूव होगा ना, हम लोग डी पी बाई डी एक्स क्या मिला, सेकेंड डेरिवेटिव क्या मिला, डी पी बाई डी एक्स 500 क्या मिला, ये 522 माइनस 18x, यही तो फर्स्ट डेरिवेटिव पी का डेरिवेटिव। ताहले 500 डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 522 माइनस 18x, और सेकेंड डेरिवेटिव होगा इसका 0 होगा माइनस 18 इंटू 1 माइनस 18। और देखो माइनस 18 क्या नेगेटिव, ये ऑलवेज लेस देन 0, देयरफॉर दिस लेस देन 0 प्रूव हो गया। तो नहीं, इसको 0 लेस देन 0 होना चाहिए। तो व्हेन आउटपुट इज 29 देन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, बस यही आंसर। क्लियर, ये भी प्रूव हो गया और ये भी तो नंबर ऑफ आउटपुट मिला, सो सिंपल, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, दिस इज सो सिंपल सम्स, थोड़ा दिमाग छोटा मैंने बहुत पेनिट्रेट होगा। जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए हम बोल रहे हैं, सेक्शन सी भी कर ले, क्योंकि ना कभी कभी सेक्शन बी में देखा जो 3-4 मार्क्स नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्शन सी का सम थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पूरा हो जाए, होगा ही हो, ठीक है। क्योंकि ना ये जो सेक्शन सी करने के लिए ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन सेक्शन ए भी करने के लिए थोड़ा इंटेलिजेंस लगता है, ठीक है। तो सेक्शन सी का सम मैक्सिमम रूल का ऊपर चलता है, अलग तरीके का रूल का भीतर ही रहना है, रूल का बाहर सोचने का बात नहीं है, ठीक है। सेक्शन ए बी में क्या होता है, रूल भी चाहिए और थोड़ा इंटेलिजेंस भी चाहिए, कहाँ पर उसको अप्लाई करना है, कहाँ पर कौन लेना है, कौन छोड़ना है, ऐसे बहुत तरीके का है। इसीलिए सेक्शन सी ऑलवेज ट्राई करेगा तुम लोग। A product can be manufactured at a total cost Cx equal to this. Here is given that x is the number of output and Cx is the cost function, where x is the number of output that is produced. The price at which each unit can be sold is given by Px equal to, this is the क्या
पी एक्स इक्वल टू डिमांड फंक्शन बोल दिया, ठीक है। ये क्या है, पी एक्स, क्या बोला, पी एक्स मीन्स क्या है, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है ना, प्राइस पर यूनिट, पी छोटा सा पी, कैपिटल पी छोटा सा पी। The price at which each unit can be sold is given by, this is the price per unit or price function, जो भी बोल सकेगा, यही है। डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल एक्स, प्रोडक्शन लेवल निकलना होगा, फाइन at which the profit is maximum, profit will be maximum. These are similar sums to previous sums. And then so here is given that cost function and the revenue function will be क्या ना, प्राइस पर यूनिट इंटू एक्स। प्राइस पर यूनिट क्या है ना, यही है, ठीक है। ये प्राइस फंक्शन क्या बोला, दिस इंटू एक्स दिस, बस रेवेन्यू फंक्शन मिल गया। जहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन विल भी क्या है, और हमको क्या निकलना है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रॉफिट जब इज मैक्सिमम जब बोलेगा ना, तब हमारा तो प्रॉफिट फंक्शन निकलना ही है। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है ना, रेवेन्यू फंक्शन टोटल एस पी माइनस टोटल कॉस्ट, बस वही करो, करने से क्या मिलेगा, ये मिल गया, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन तो मालूम हो गया, पहले किया, कहाँ किया रेवेन्यू फंक्शन, ये टोटल दिस इंटू दिस, ये वाला रेवेन्यू फंक्शन है 3 नंबर है, और कॉस्ट फंक्शन पहले दे दिया 2 नंबर है, बस 3 और 2 से मिल गया क्या है, दिस, दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन। अब क्या बोला, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन, नाउ वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी 0 and second derivative of profit functions must be less than 0. कारण you know that when maximum, तो ये less than 0, पहले ही बोल दिया, जब maximum is less than 0 हो। देखो प्रॉफिट फंक्शन कैसे मिल रहा है, आर एक्स माइनस सी एक्स, बस मिल गया। आप प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन विल बी इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन लेस देन 0। क्लियर है। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन dp by dx equal to 0 and this equal less than 0. After dp by dx means derivative of profit function, बस प्रॉफिट फंक्शन लिख दो, सो डेरिवेटिव करना इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। हमको क्या आउटपुट सॉल्व करना है, इसलिए x का वैल्यू निकलना है। तो डेरिवेटिव पहले करने के बाद क्या मिला, x का 100, x का डेरिवेटिव 100 होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 80 है, कैलकुलेशन करने के बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स टू एम, दैट मीन्स 2x बाई क्या होगा 80, दैट मीन्स x बाई 40, और 40 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये सॉल्व करने के बाद देखो 100 माइनस एक्स बाई 40 0, तो x बाई 40 इक्वल टू 100, जब x इक्वल टू 100 इंटू 40 4000। तो व्हेन आउटपुट इज 4000 देन प्रॉफिट इज मैक्सिमम, यही हमारा आंसर है। लेकिन इसका पहले और एक प्रूफ करना है, ये वाला क्वेश्चन का प्रूफ करना है। तो क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन क्या होगा, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा प्रॉफिट फंक्शन का, 100 माइनस एक्स बाई 40 है, यहाँ पर मिला 100 माइनस एक्स बाई 40 क्या है, डी ऑफ पी है, तो 100 माइनस एक्स बाई 40 डेरिवेटिव ऑफ पी तो किया ना पहले, तो 100 माइनस एक्स बाई 40 ये डेरिवेटिव है, बस ये डेरिवेटिव होने के इसको लिखो। अतः सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, 100 का 0 होता है, माइनस एक्स बाई 40, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, बस लिखा माइनस 1 बाई 40, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो नेगेटिव ऑलवेज की लेस देन 0, तो इट इज प्रूव्ड दैट d2p by dx2 लेस देन 0। नाउ here is the question, see last part, what is the question, total profit at this level of production, at this level of production, ठीक है। second question, what is the price per unit and the total profit at the level of the production, प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए बोला। तो पहले हमारा जो मिला, when output is 4000 then profit is maximum, it is proved already। प्राइस पर यूनिट क्या होगा ना, P1 इक्वल टू 200, मैंने जस्ट एक्स का जगह में जो प्राइस फंक्शन है, मैंने क्या डिमांड फंक्शन जो है
डिमांड फंक्शन क्या था, देखो क्या है, पर यूनिट क्या है 200 माइनस एक्स बाई 400। देखो प्राइस पर यूनिट क्या है 200 माइनस एक्स बाई 400, यही तो था ना। तो हमारा जब एक यूनिट होगा, क्या बोला, व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट। पर यूनिट मीन्स क्या होता है ना, एक्स नंबर ऑफ आउटपुट विल बी 1, बस पी का 1 पुट करो। और प्राइस फंक्शन क्या था 200 माइनस क्या 200 माइनस एक्स बाई 400, क्वेश्चन में देख लेगा ऊपर है। चले इधर फिर एक बार देख लो, 200 माइनस एक्स बाई 400 दैट इज द प्राइस पर यूनिट। तो देयर इज 1 इक्वल टू U1 इक्वल टू क्या होगा 200 माइनस 4000 बाई 400, दैट मीन्स इसका जगह में 400 पुट कर दो, इसका जगह में, ठीक है, और 400 नीचे, तो दैट मीन्स इट इज 90 प्राइस पर यूनिट मिल गया, ठीक है। तो ना हमारा आउटपुट इज 4000, देन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। चलो एक्स का जगह में 4000 पुट करो, तो प्राइस पर यूनिट हमारा फंक्शन पे पी एक्स क्या था ना, P1 था कि 200 माइनस एक्स बाई 400, बस वही मिल गया, इट इज 90। एंड आफ्टर थर्ड पॉइंट, टोटल प्रॉफिट एट एक्स इक्वल टू 4000, क्या मांगा ना, टोटल प्रॉफिट एट दिस लेवल, माने व्हेन आवर प्रोडक्शन इज 4000 देन व्हाट विल बी आवर टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट एक्स इक्वल 4000, बस तो प्रॉफिट फंक्शन निकल, प्रॉफिट मंगा तो प्रॉफिट फंक्शन में जाना है। प्रॉफिट फंक्शन कौन है, प्रॉफिट फंक्शन यही है, देखो 100x माइनस 5x स्क्वायर बाई 400 माइनस 40, यही हमारा प्रॉफिट फंक्शन है। प्रॉफिट फंक्शन, बस प्रॉफिट फंक्शन में चले जाओ, 100x माइनस की 5 इंटू एक्स स्क्वायर 4000 स्क्वायर बाई 400 माइनस 40, बस पुट करो, इसका कैलकुलेशन करो, करने के बाद देखो क्या है 4000 स्क्वायर मीन्स 4000 इंटू 4000, 4008 के 50 हो रहा है। आप कैलकुलेशन करके देखो यही आ रहा है, क्या है 8। तो क्या हुआ, हमारा जब प्रोडक्शन 4000 होगा तब हमारा प्रॉफिट होगा क्या 1,99,960 रुपीज़, 1,99,960। क्लियर। Question number 23. A manufacturer can produce X items at a total cost of rupees itna 120x plus a square by 2 if he sells the whole production at rupees P per item को rupees P से सेल किया, where P equal to the demand function will be P equal to 2 into 100 minus x by 4, then find the production level X at which the profit is maximum. This is the first question. And what is the price per item and the total profit? These are exactly same sums of the previous sums, question number 22. Here part, what is given? The given output equal to x units, total cost, that in cost function here is 120x plus x square by 2, and the total selling price, that means revenue functions, equal to Rx, that means price per unit into x, price per unit, this is the price per unit, into x, number of item x, total revenue function मिल गया। तो therefore profit function will be Rx minus Cx, क्यों ना, total SP minus total cost, बस माइनस करने से यही मिला। आफ्टर दैट all sums must be in homework, you have to do it, and here is proof, that is key, प्रॉफिट फंक्शन मिल गया, Rx माइनस Cx मिल गया, रिमेनिंग पार्ट इज होमवर्क सेम एज क्वेश्चन नंबर 22, बस ये अपना करना है। सेल्फ डूइंग मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ 100%, सेल्फ डूइंग विदाउट क्या टेकिंग एनी हेल्प। सिर्फ एक बार क्वेश्चन नंबर 22 का अच्छा करके देख लो, उसके बाद ये सम्स बाकी जो है वो अपनी करना है, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में, और नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। अच्छा, वो प्रीवियस में जितना हम होमवर्क छोड़ा
जो दो तीन सम वो होमवर्क करो, और नहीं होगा तो हमको कमेंट करो, हम भेज देगा, ठीक है। आज जब होगा तो हमको थोड़ा इंस्पायर करो, या सर आपका डिस्कशन में हमारा सम हो गया, तब हमको अच्छा लगेगा। आई होप यू मस्ट डू दैट। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द प्रॉफिट maximum output level given x equal to 200 minus 10p and AC equal to 10 plus 7x by 30, where x represents the units of output and p is the price per unit and AC is the average cost। यानी क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट कि बोलते मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, माने प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट हाउ मच प्रोडक्ट, कौन प्रोडक्ट है हमारा प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, व्हेन गिवन एक्स इक्वल टू क्या है 200 माइनस 10p। यहाँ पर के फंक्शन दे दिया क्या ना, प्राइस के साथ आउटपुट का एक जनरल सॉल्यूशन दे दिया। ये जनरल सॉल्यूशन से तुमको p निकालना है, पहले क्या है x इक्वल टू 200 माइनस 10p, देयरफॉर p इक्वल टू 20 माइनस 8/10, बस बाय यूजिंग सॉल्विंग रूल, सो सिंपल। ये निकालो, पहले हमारा प्राइस पर यूनिट मिल गया, ठीक है, और डिमांड फंक्शन भी मिल गया, और पी बोला, और एक क्या बोला AC एवरेज कॉस्ट बोल दिया। तो जब एवरेज कॉस्ट बोल दिया तो ये पर टोटल कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज कॉस्ट निकलता है टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ आउटपुट। देखो यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख रहा है, क्या है ना, सिंस एवरेज कॉस्ट इक्वल टू क्या है, टोटल कॉस्ट बाय आउटपुट। आउटपुट कितना है, x है, और टोटल कॉस्ट तो मालूम है, ठीक है। पहले एवरेज कॉस्ट मालूम है लेकिन टोटल कॉस्ट मालूम नहीं है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा, AC इंटू एक्स, एवरेज को नंबर ऑफ आउटपुट से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। देखो टोटल कॉस्ट मिल गया, AC इंटू आउटपुट, यहाँ से आ गया, बस करो, पहले हमारा टोटल कॉस्ट मिल गया। तो मैंने ये एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स मल्टी करने से ये मिल गया। इक्वेशन नंबर 2 कर लो, ये इक्वेशन नंबर डिमांड फंक्शन और प्राइस पर यूनिट, ये भी एक नंबर है। टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा ना, रेवेन्यू फंक्शन, यही रेवेन्यू फंक्शन है, क्या होगा, हर एक्स इक्वल टू प्राइस पर यूनिट इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, that means p into x, that means 20x minus x by 10, this is the 3 number। क्लियर हो गया। नाउ प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है ना, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन। रेवेन्यू फंक्शन कैसे होगा, पहले निकाल लिया। रेवेन्यू फंक्शन क्या है, रेवेन्यू फंक्शन टोटल कॉस्ट प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस ऐसे मिल गया, इसको लिखो माइनस कॉस्ट फंक्शन कहाँ है, कॉस्ट फंक्शन टोटल कॉस्ट हम निकाला, ये देखो कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये जो मिला, ठीक है। तो ये पर कॉस्ट फंक्शन भी लिख दो, और ब्रैकेट ओपन करेगा तो क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन माइनस हो जाएगा, माइनस 10x माइनस 7x। थोड़ा स्टेप जंप किया तुम लोग, तुम ब्रैकेट में लिखेगा पहले प्लस से, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेगा तो माइनस 10x माइनस 7x हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करने मिला 10x माइनस x²/3, दैट इज द प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन आना ही है, कितना है, P इज द प्राइस पर यूनिट एंड AC इज द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। हमको क्या मांगा, फाइंड करना है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन मतलब बाई हाउ मच प्रोडक्ट प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आना ही है। प्रॉफिट फंक्शन बनने के लिए क्या जरूरी है, टोटल SP माइनस टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, बस एक एक करके निकाला, आप प्रॉफिट फंक्शन मिल गया। क्लियर है। नाउ प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन, हम लोगों का मालूम क्या है, रूल क्या है ना, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी लेस देन 0। तो पहले ये लिखो, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन बाई dx इक्वल टू 0, प्रॉफिट फंक्शन तो मिल गया ना, ये बोला प्रॉफिट फंक्शन था, डेरिवेटिव करो, करने इक्वल टू 0 सॉल्व करो, करने के बाद इसका डेरिवेटिव 10 into 1, इसका डेरिवेटिव 2x/3, बस हो गया, x इक्वल टू 50, बस मिल गया। क्लियर है, x इक्वल टू
50 তাহলে प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन हमारा आउटपुट विल बी 15 एंड और सेकेंड इक्वेशन जो ये भी प्रूव करना है, नहीं तो नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि ना हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पर क्या किया 10 माइनस 2x/3 इसका डेरिवेटिव किया ना 10 माइनस 2x/3 लिख दो। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा 10 का 0 और इसका 2/3 इंटू 1 दैट मीन्स -2/3 विच इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑलवेज लेस देन 0 and that's why d2p/dx2 50. Therefore second derivative of profit function by dx2 less than 50. बस अप्रूव हो गया, एवरेज 15 आ गया, तो therefore required output is 50. Required output is 50. This is the answer. मतलब when हमारा आउटपुट जब 15 होगा तब क्या होगा, आउटपुट जब 15 होगा तब हमारा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट विल बी 15. therefore प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट विल बी 15. आउटपुट लेवल विल बी 15. ये भी आंसर लिख सकता है, नहीं तो द रिक्वायर्ड आउटपुट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड आउटपुट इज 15. थैंक यू. Please subscribe and comment us for next videos and more information. Online and offline classes of academic and competitive examinations of various entrances and services are available. If you want to join with us, you can communicate with us through our mobile number and email address. Thank you. Our locations is near Navarno, Howrah, West Bengal. Thank you.